हेलो। नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एजुकेशन मास्टर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो आज हम करने जा रहे हैं राजस्थान के राजवंशों का संपूर्ण इतिहास, यानी कि जो कुछ चार पांच राज्य यानी कि जैसलमेर, करौली, धौल, भरतपुर और उसके साथ ही बचा हुआ झालावाड़, इन तीन चार जो राज्य या फिर रियासतों का इतिहास बाकी है, तो हम जल्द से जल्द करते हैं। और उसी के बाद में संपूर्ण प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा और उसके जस्ट बाद में हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान का आधुनिक इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे झालावाड़ के झाला राजवंश का संपूर्ण इतिहास। चलिए तो स्टार्ट करते हैं झाला राजवंश का इतिहास। झाला राजवंश, झाला वंश। झाला वंश में झालावाड़ का सबसे पहला महत्वपूर्ण राजा होता है मदन सिंह। मदन सिंह ये जालम सिंह झाला का पोता होता है और 1837 में कोटा को कोटा को तोड़कर झालावाड़ की स्थापना करता है और 1838 में अंग्रेजों ने मान्यता प्रदान कर देते हैं और राजस्थान की सबसे बड़ी, सबसे नई व अंतिम राजधानी रियासत होती है झालावाड़ और इसकी राजधानी होती है झालरापाटन, जिसे घंटियों का शहर भी कहते हैं। चंद्रभागा नदी के किनारे होती हैं और इसी के जस्ट में आगे के राजा होता है झालरापाटन का या फिर झालावाड़ का, तो होता है राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह झालावाड़ के कांठ प्रसाद का निर्माण करवाता है। काष्ठ प्रासाद का निर्माण कराता है, यानी कि लकड़ी के मंदिर, प्रासाद भवन होता है। काष्ठ प्रासाद यानी कि लकड़ी भवन का निर्माण करवाता है और इसी के साथ ही झालावाड़ के मंदिर हरिजनों के लिए खुलवाता है। ये सामाजिक समरसता का काम करता है, सामाजिक छुआछूत को मिटाता है। और इसी के साथ में राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा तीन मुख्य रियासतों का निर्माण किया जाता है। वो सबसे पहले धौलपुर, उसके बाद में टोंक है, उसके बाद में झालावाड़, जो 1837 में स्थापित होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जैसलमेर की भाटी राजवंशों का नेक्स्ट बात करते हैं जैसलमेर के भाटी राजवंशों का इतिहास। तो जैसलमेर के भाटी राजवंश के इतिहास की बात करें तो यहाँ पर यदुवंश की शाखा है। दो रियासतें हैं यदुवंशी यदुवंशी रियासतें। तो एक तो है जैसलमेर में और एक करौली। जैसलमेर में भाटी और करौली में यादव भगवान श्री कृष्ण के यदुवंशी, श्री भगवान श्री कृष्ण के वंशज, और इसलिए इन्हें छत्राला यादवपति भी कहते हैं। तो भाटी यहाँ पर जैसलमेर में सबसे पहला होता है राजा भट्टी। भट्टी ने 285 ईस्वी में बड़नेर पर शासन, और बड़नेर किले के कारण इसे भाटियों को उत्तर भड़ किवाड़ भी कहते हैं। उत्तर सीमा प्रहरी, उत्तर भड़ किवाड़ का मतलब होता है उत्तर सीमा का प्रहरी। भट्टी ने 285 ईस्वी में बड़नेर पर शासन करता है और बड़नेर किले के कारण भाटियों को उत्तर भड़ किवाड़ भी कहते हैं, उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। आपके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर भर किवाड़ कौन है, या उत्तर भर किवाड़ का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा उत्तरी सीमा प्रहरी, और उत्तर भर किवाड़ कौन थे, तो भाटी। जस्ट उसी के नेक्स्ट बात करते हैं मंगलराव की बात करें तो मंगलराव अपनी राजधानी बनाता है तनोट। और इसी के जस्ट आगे बात करते हैं देवराज परमारों को हराकर लोदरवा को अपनी राजधानी बनाता है। लोदरवा वर्तमान में जैसलमेर पाकिस्तान या फिर भारत पाकिस्तान की सीमा। इसके जस्ट आगे की बात करते हैं तो आता है राजा जैसल भाटी। 12 जुलाई
1155 में जैसलमेर की स्थापना करता है। इसके साथ ही जैसलमेर की राजधानी बनाता है और सोनारगढ़ किला है उसका निर्माण करवाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसलमेर के किले का निर्माण किसने करवाया, सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाटी जैसल, जैसल भाटी। और कब करवाया, 12 जुलाई 1155। इसी के साथ में आगे चलते हैं। जैसलमेर की जैसल के बाद में तो मूल राज आता है। तो आता है मूलराज। मूलराज मूलराज 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया और इस समय जैसलमेर का पहला शाखा होता है मूलराज। मूलराज के समय में पहला शाखा होता है 1299 में। और फिर आता है दुर्जन साल। दुर्जन साल 1352 में फिरोज तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण करता है और इस समय जैसलमेर का द्वितीय शाखा भी होता है। और उसके बाद में आता है लूणकरण। और लूणकरण के टाइम में तृतीय शाखा होता है जो अर्ध शाकाहारी रहता है। इसमें 1150 में कंधार के अमीर अली ने आक्रमण किया। इस समय केसरिया हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ, इसलिए ये अर्ध शाखा भी कहलाता है। और जैसलमेर में ये महत्वपूर्ण बात है, ढाई शाखा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आपको इसका आंसर देना है ढाई शाखा जैसलमेर का प्रसिद्ध है। यस। नेक्स्ट बात करते हैं मूलराज। मूलराज 1818 में अंग्रेजों से संधि भी कर लेता है। मूलराज को हमने पढ़ लिया है, लेकिन हाँ ये भी है, मूलराज ही 1818 में संधि कर लेते हैं। मूलराज इसके बाद में आता है लूणकरण के बाद में एक और है मूलराज, मूलराज द्वितीय 1818 में अंग्रेजों से संधि कर लेता है। फिर आते हैं जवाहर सिंह। जवाहर सिंह आधुनिक जैसलमेर के निर्माता हैं, जो भी वर्तमान में जैसलमेर है उसके निर्माता हैं। और जैसलमेर में विंडम पुस्तकालय का निर्माण करवाते हैं। इसी के साथ में इनके समय स्वतंत्र सेनानी सागरमल गोपा को जैसलमेर जैसलमेर जेल में जिंदा जला दिया जाता है। और इसी के साथ में इस हत्या जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग बनाया जाता है। और जैसलमेर व हैदराबाद रियासतों में गोपा के प्रवेश पर रोक लगा दी जाती है। सागरमल गोपा ने कई पुस्तकों का निर्माण भी किया, जिनमें से आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये 3 पुस्तकें हैं सागरमल गोपा की। नेक्स्ट बात करें तो आते हैं करौली के जादौन भाटी राजवंश। करौली के भाटी राजवंश करौली के भाटी राजवंश की बात करें तो आता है यदु यहाँ पर यदुवंश की जादौन शाखा होती है। यहाँ पर प्रमुख राजा होता है विजयपाल सर्वप्रथम, जो 1040 में बयाना को अपनी राजधानी बनाता है। उसके बाद में आता है धर्मपाल। धर्मपाल 1650 में करौली को राजधानी बनाता है और करौली का प्राचीन नाम होता है कल्याणपुर। करौली का प्राचीन नाम होता है कल्याणपुर। इसी के साथ में आगे राजा होता है गोपाल पाल। एक विशेष बात है कि करौली के जो भी राजा होते हैं उन्हीं के नाम के पीछे ये पाल शब्द होता है। यदि किसी भी राजा के नाम के पीछे पाल लगा है तो समझ लेना करौली का राजा है। और इसी के आगे बात करते हैं धर्मपाल। धर्मपाल 1650 में करौली को राजधानी बनाता है और करौली का प्राचीन नाम होता है कल्याणपुर। इसी के आगे बात करते हैं गोपाल पाल। गोपाल पाल के बारे में बात करें तो करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाता है और गौड़ी संप्रदाय का ये मंदिर होता है। इसी के जस्ट आगे की बात करें तो हरबख्श पाल होता है, जो 1817 में अंग्रेजों से संधि कर लेता है। इसी के साथ मदन पाल द्वितीय, नहीं सॉरी, मदन पाल
मदनपाल मदनपाल की बात करें तो ये 1857 की क्रांति के दौरान कोटा के राम सिंह द्वितीय की मदद करता है और अंग्रेजों ने इसे 17 तोपों की सलामी भी देता है। अंग्रेज इन्हें 17 तोपों की सलामी देते हैं और 1865 में स्वामी दयानंद सरस्वती करौली आते हैं और राजस्थान में पहली बार इसी के समय में करौली आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भरतपुर के जाट साम्राज्य के बारे में। और भरतपुर के जाट साम्राज्य के बारे में बात करें तो यहाँ पर जाट राजवंश होता है और भरतपुर और धौलपुर दोनों जिलों में। यहाँ पर 1687 में गोकुला एक नाम है, ने मथुरा के आसपास के जाट किसानों को औरंगजेब पर विद्रोह कर दिया, परंतु औरंगजेब ने विद्रोह को दबा दिया। गोकुला नाम का जाट होता है जो औरंगजेब के ऊपर विद्रोह कर देता है, दबा देता है इस विद्रोह को औरंगजेब। उसके बाद में 1699 में सिनसिनी यानी कि भरतपुर के अंदर एक छोटी सी जगह है सिनसिनी, वहाँ के जाट नेता राजा राम पुनः विद्रोह कर देता है और सिकंदरा में अकबर के मकबरे को लूट लेता है, परंतु विद्रोह को दबा लेता है। इसी के साथ में चूड़ामन नेक्स्ट इसका जो फर्स्ट राजा महत्वपूर्ण राजा होता है वो चूड़ामन होता है, जो थूण भरतपुर में किले का निर्माण करवाता है। थूण भरतपुर का पुराना नाम। और इसी के जस्ट आगे की बात करें तो आता है बदन सिंह। बदन सिंह की बात करें तो स्वाई जय सिंह की सहायता करता है। स्वाई जय सिंह की सहायता से राजा बनता है और डीग में किले का निर्माण करवाता है। इसी के साथ में डीग जागीर व ब्रजराज की उपाधि स्वाई जय सिंह को देता है। और जब नेक्स्ट बात करते हैं तो आता है सूरजमल, जो 1756 से 1753 यानी कि 17 साल 7 साल राज करता है। इसकी बात करें तो ये जाटों का प्लेटो, जाटों का अफलातून आदि कहलाता है। जब नेक्स्ट बात करें यहाँ पर इसके बारे में तो ये भरतपुर के जाट राज्य का रियल या फिर वास्तविक संस्थापक भी कह सकते हैं। रियल हीरो भरतपुर किले का निर्माण भी करवाता है और जाटों का प्लेटो कहलाता है अफलातून, और डीग में जल महलों का निर्माण करवाता है। इसी के साथ में पानीपत तृतीय युद्ध से भागते हुए मराठा सैनिकों को भरतपुर में शरण देता है और आगे दिल्ली से नूरजहां का झूला होता है वो लाकर डीग के जल महलों में स्थापित करवाता है। इसी के साथ में प्रशासनिक सुधार लाता है और योग्यता को प्रशासन का आधार बनाता है और आर्थिक सुधार करता है। कृषि में सुधार के कारण वार्षिक आय 17.5 हो जाती है इसी के समय में। और इसी के जो दरबारी विद्वानों की बात करें तो होते हैं मंगल सिंह पुरोहित, जो सुजान संवत विलास नाम करके पुस्तक लिखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जवाहर सिंह की। जवाहर सिंह दिल्ली पर आक्रमण करता है और वहाँ से अष्ट धातु दरवाजा लाकर भरतपुर किले में स्थापित करते हैं। यह दरवाजा मूल रूप से चित्तौड़ किले का होता है और इस जीत पर जवाहर बुर्ज का कालांतर में यहाँ भरतपुर के राजाओं का राज तिलक होता भी था। जो जवाहर बुर्ज होता है वहाँ की बात की जा रही है। जवाहर बुर्ज में जो कालांतर में राजा बने थे, जो जवाहर सिंह के बाद में उस जवाहर बुर्ज के अंतर्गत वहाँ के राजाओं का राज तिलक होता था। रणजीत सिंह, नेक्स्ट बात करते हैं रणजीत सिंह के बारे में। 1803 में अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं और दूसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठा सेनापति जसवंतराव होलकर को शरण देता है। इसी के साथ में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक 5 बार आक्रमण करता है लेकिन जीत नहीं सका, इसलिए भरतपुर किले को लोहागढ़ किला भी कहते हैं।
इसे अंग्रेज जीत नहीं सकता, इसलिए इसे लोहागढ़ दुर्ग भी कहते हैं। और इस जीत की याद में फतेह बुर्ज का निर्माण करवाता है, कौन करवाता है? रणजीत सिंह। और 1803 में अंग्रेजों से संधि करता है। सबसे सबसे पहले 1803 सबसे पहले संधि करने वाली सबसे पहली संधि करने वाली रियासत है भरतपुर। और सबसे अंतिम में रियासत जो अंग्रेजों से संधि करती हैं वो है सिरोही। यस। नेक्स्ट, तो आज हमारा राजस्थान का राजवंशों का संपूर्ण इतिहास कंप्लीट हुआ। तो हम नेक्स्ट वीडियो में करने जा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में शुरू कर रहे हैं राजस्थान का आधुनिक इतिहास। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और बीएसटीसी या पीटीटी 2023 की अच्छी तैयारी हो हेतु जुड़े रहिए हमसे। और इसी के साथ ही आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन व्हाट्सएप ग्रुप में पाने के लिए हमारा ज्वाइन करें व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।